हेलो दोस्तों, आइए आज बात करते हैं द राइज ऑफ ACCA इन इंडिया। आइए आज आपको बताता हूँ कि कैसे एक फॉरेन बॉडी इंडिया में अपने डीप रूट्स जमा चुकी है एज अ लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी। एंड इनफैक्ट इतना ही नहीं, ACCA जो मेंबर्स हैं उनको आज ICAI, ICSI और ICWI से ज़्यादा ओपनिंग पैकेज मिलता है। पर ये सब कैसे हुआ? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे ही एक कोर्स जिसका नाम है ACCA। I would highly recommend you to consider ACCA. What is ACCA? ACCA में अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, पर पेपर आपको 10 से 12,000 रुपए की एग्जामिनेशन फीस लगेगी। इट्स द वर्ल्ड्स यंगेस्ट ACCA एंड ही मेंशन दैट 3.5 से 4 लाख का टोटल खर्चा होता है। साल 1904 जब शुरू हुआ, आज से 120 साल पहले ACCA विच इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। पर हम थोड़ा आगे चलते हैं, मतलब लगभग 104 साल आगे, और आपको बताते हैं कि साल 2008 जब ACCA ने अपॉइंट किया मिस हेलेन ब्रांड को एज देयर CEO। तो साल 2008 के पहले जो मिस हेलेन ब्रांड थी वो ऑलरेडी ACCA की स्ट्रैटेजी को लीड कर रही थी, बट उसके बाद इन्हें CEO बना दिया गया। अब इनका फोकस ग्लोबल था, तो इन्होंने कुछ मार्केट्स आइडेंटिफाई किए जहां पर कि इनको लगा कि ACCA को ग्रो करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और उनमें से एक ऐसी मार्केट मिली इनको विच वॉज इंडिया। अब इन्होंने जब रिसर्च करी तो इनको ये पता था कि लगभग पिछले 20-25 साल से इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग बहुत अच्छी तरह से तगड़े तरीके से चल रही है, क्योंकि इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, इसलिए इनएक्सपेंसिव लेबर की तरह से हम काम इंडिया में करते हैं। ACCA आज जिस तरह से फैल रहा है और जिस तरह से उसका राइज हुआ है, इसको जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा साल 2015, जब रियल इश्यूज स्ट्राइक हुए विद अनदर लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी ऑफ इंडिया जिसका नाम है ICAI विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। 2015, 16, 17 के दौरान ICAI अपने वर्स्ट पीरियड से गुजर रहा था, जहां पर कुछ प्रॉब्लम्स थी। यहाँ पर रिपोर्ट ये आ रही थी कि जो ICAI है उसमें पेपर की चेकिंग में इश्यूज आ रहे हैं। स्टूडेंट्स ऑलरेडी ICAI की जो पास रेट्स होती थी बहुत ज़्यादा कम होती थी, मतलब 1% से लेकर के 5 से 10% तक ही बच्चे पास होते थे। मतलब एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जिसने अपनी पूरी की पूरी लाइफ लगा दी है, 10-15 साल लगा दी है, एंड दे कुड नॉट क्लियर ICAI का पेपर। अब मैं इसको एक इस तरीके से देखता हूँ कि यार ये तो लॉटरी खरीदने के जैसा हो गया, जैसे 95% लोग किसी लायक नहीं है और सिर्फ 5% लोगों की लॉटरी लग जाए। उसके अलावा यहाँ पर एक कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। लोगों को लगता था कि उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। कैसे? देखिए, कुछ बच्चों ने अपनी RTI से कॉपी निकाली और उनमें से मैं भी एक था, जहाँ पर एग्जैक्ट सजेस्टेड आंसर का आंसर लिखा गया था मगर कोई भी वहाँ पर मार्क्स नहीं दिए गए थे। तो ये अनफेयर ट्रीटमेंट स्टूडेंट के साथ चल रहा था। साथ के साथ आप देखोगे कि एक बार ICAI ने रिजल्ट अनाउंस करके फिर कैंसिल किया और दोबारा निकाला, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ एनोमलीज मिली। कुछ बच्चों ने ये डिमांड किया, प्रोटेस्ट करी, बहुत दिन तक ये प्रोटेस्ट चलती रही। बच्चों ने डिमांड किया कि जो ICAI की चेकिंग है उसमें अमेंडमेंट करके ICAI को रीचेकिंग का राइट दे देना चाहिए, जबकि अभी तक आज तक भी सिर्फ रीकैलकुलेशन का राइट मिला हुआ है। बट बच्चों ने डिमांड करी कि हमें रीचेकिंग का राइट दे देना चाहिए। ये सारी चीजें चल रही थी, और इस पूरे मूवमेंट को, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये जो सारा मूवमेंट चल रहा था, इसको लीड कर रहे थे कुछ CA ट्यूटर्स। वो अपने स्टूडेंट्स के फेवर में बोल रहे थे, अपने स्टूडेंट्स के हक में बोल रहे थे। इनफैक्ट उनके अगेंस्ट यहाँ तक एक्शन लिया गया कि उनको बोला गया कि भाई आप अपनी मेंबरशिप को सबमिट कर दीजिए, जस्ट बिकॉज दे वर स्पीकिंग इन फेवर ऑफ देयर ओन स्टूडेंट्स। तो सर, इस सारी चीज़ों के बीच में ACCA को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, यानी ये गोल्ड माइन हो सकती है। जहां लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी के साथ इश्यूज आ रहे हो तो आप बैक डोर से एंट्री करते हैं। तो ACCA ने ठीक ऐसा ही किया, एंड मिस हेलेन ब्रांड बीइंग द इंटेलिजेंट पर्सन दैट शी इज, उन्होंने इंडिया के अंदर एंट्री ली, बहुत सारे लर्निंग पार्टनर्स बनाए, और ये जो सारे इशू चल रहा था इसको एड्रेस करते हुए ये मार्केट किया गया कि यहाँ पर पास रेट्स भी ज़्यादा हैं, यहाँ पर आपकी चेकिंग भी ज़्यादा फेयर है, और एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का सिस्टम भी लेकर के आया गया टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो कि अल्टीमेटली कोर्स करने वाले लोग तो स्टूडेंट्स ही हैं। तो ये काम यहाँ पर किया गया। अब अगर आप देखोगे कि सर ऐसा नहीं कि ACCA हैड इट वेरी इजी फ्रॉम द बिगनिंग। ACCA के साथ इश्यूज थे। क्या इश्यूज थे?
नंबर 1, क्या एसीसी को इंडिया में जॉब्स मिलेंगी? क्योंकि हम तो भाई इंडियन अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, इंडियन टैक्स नहीं पढ़ रहे, तो इंडिया में जॉब्स कैसे मिलेंगी? बट एसीसीए न्यू दिस थिंग ऑलरेडी कि भाई इंडिया में आउटसोर्सिंग का बहुत बड़ा काम फाइनेंस के अंदर आने वाला है, जो कि आप देखोगे अगले 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इश्यूज थे कि भाई देखो साइनिंग अथॉरिटी तो है नहीं, तो कैसे करेंगे? बिना साइनिंग अथॉरिटी के तो बहुत इशू होगा। इशू नंबर 3 कि यार एसीसीए को गवर्नमेंट तो रिकॉग्नाइज करती नहीं है, तो कैसे करेंगे? 120 सालों में वर्ल्ड ओवर एक नेक्सस बनाया बिग फोर्स के साथ। और आपको पता है बिग फोर जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं वो पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा हैं, सबसे बड़ी हैं और सबसे ज्यादा ऑडिट्स उनके पास है। तो इस नेक्सस को यूज करते हुए वो इंडिया में आए, इंडिया के अंदर ग्लोबल सेंटर्स खोले गए, क्योंकि बिग फोर्स को भी मालूम था कि भाई देखो इंडिया एक इनएक्सपेंसिव कंट्री है, मतलब ये एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है लोगों के लिए। मतलब अगर आप देखोगे कि इंडिया में एक एसीसी को जब मैंने क्वालिफाई किया तो 6 लाख मिलते थे, एट द सेम टाइम यूके के अंदर 60-70 हजार पाउंड मिलते थे। तो इस गैप को आइडेंटिफाई करते हुए ईवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी और बाकी सब ने भी इंडिया में शेयर्ड सर्विस सेंटर्स खोले। जैसे ईवाई ने जीडीएस खोला, केजीएस खोला, केपीएमजी ने, पीडब्ल्यूसी ने एसडीसी खोला, डेलॉइट ने डेलॉइट यूएसआई खोला। तो जब ये सारे सेंटर्स खुल गए, एसीसी के पास बहुत बड़ी मार्केट थी। इनफैक्ट कोविड के बाद सीपीए ने रियलाइज किया कि भाई हमें इंडिया में एग्जाम कराने चाहिए, और सीपीए भी इंडिया में एंट्री ले गया, बट दैट वाज आई थिंक टू लेट। अभी आज की तारीख में भी अगर देखोगे तो एसीसीए ने कुछ इश्यूज रिजॉल्व कर दिए। देखो साइनिंग अथॉरिटी तो नहीं है, मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि आने वाले किसी भी मतलब नियर फ्यूचर में साइनिंग अथॉरिटी मिलने वाली है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। नंबर 2, आपको इंडिया में डीप रूट जमाने के लिए ना सिर्फ साउथ, आपको नॉर्थ के अंदर भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो आप देखोगे नोएडा, गुड़गांव और इन सारी जगह पर ग्लोबल सेंटर्स खुले हैं। इनफैक्ट एसीसीए ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए, देखो ऑलरेडी साउथ में जो केरला है, केरला बेल्ट जो है, वहाँ से ऑलरेडी बहुत सारे लोग एसीसीए करते थे क्योंकि वो गल्फ में जाते थे। गल्फ में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, मगर नॉर्थ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो उन्होंने नॉर्थ में ही अपना ऑफिस रखा। गुड़गांव के अंदर एसीसीए ने ऑफिस खोला, साथ में जितने भी केजीएस, जीडीएस वगैरह के सेंटर्स थे वो सब नोएडा, गुड़गांव, नॉर्थ के अंदर ज़्यादा खुलने लग गए। तीसरा इशू था कि सर टीयर 2 तक कैसे जाएं? आज तक उस इशू को रिजॉल्व नहीं किया गया है। टीयर 2 में आज भी एसीसी को पहुंचने में प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर ये सारे इश्यूज एसीसी ठीक कर लेता है तो वो एक लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी बन जाएगा। और जैसे हम जानते हैं कि एसीसीए एम्प्लॉयर्स के साथ में बहुत काम करता है, सारे बिग फोर्स, बिग 10 जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, उनके साथ में बहुत काम करता है। बाकी भी जो एम्प्लॉयर्स हैं, क्योंकि एसीसीए के पास ग्लोबली रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स हैं, राइट, तो उनका वो लेवरेज इंडिया में भी उठाता है, इसलिए उसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक सैलरी पैकेजेस में भी। आज की तारीख में अगर आपको बताऊं तो मेरा एक वीडियो है, आप चाहे तो जाकर के उसको देख लेना, कि जहां पर मैंने बताया है कि कैसे एसीसीए मेंबर्स को 12 लाख के आसपास एवरेज सैलरी पैकेजेस मिल रहे हैं, तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। एसीसीए क्या करता है, बहुत काम करता है, लॉबिंग करता है, जो कि आईसीआई नहीं करता है अपने एम्प्लॉयर्स के साथ में। जैसे एक बिजनेस स्कूल होता है ना एमबीए के लिए, वैसे ही आप देखो बिजनेस स्कूल बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के साथ उन्हें कॉल भी करते हैं, उनका प्लेसमेंट सेल होता है। बट सैडली आईसीआई के साथ ऐसा कुछ नहीं। आईसीआई जस्ट इनवाइट्स कि आप आ जाओ, हमारे मेंबर्स को उठा लो। वहां पर भी अटेम्प्ट्स की बहुत ज्यादा बात होती है कि भाई तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, सेकंड, थर्ड। मगर आप एसीसीए में देखो तो कभी भी किसी भी एसीसीए मेंबर से ये नहीं पूछा जाता कि आपका कौन से अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, राइट। अब आप देखो आईसीआई ऑलरेडी नफरा के साथ में, एनएफआरए जो है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसके साथ में अपने खुद के इश्यूज के साथ जूझ रहा है। प्लस स्टूडेंट्स का भी आप देखो बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी स्टूडेंट्स के अंदर नहीं लग रही है और डिक्लाइनिंग डिमांड है। आप अगर एक रिपोर्ट में देखोगे तो 2008 से 2017 के बीच में 50% से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस गिर गए थे आईसीआई के। सो इन सारे इश्यूज को आईसीआई को भी काम करना पड़ेगा। इन सारे इश्यूज के ऊपर कुछ इश्यूज पर आईसीआई ने काम किया, जैसे एमसीक्यूज का ले आना और थोड़े बहुत और इश्यूज के ऊपर काम किया, जैसे एक ओपन बुक एग्जाम का ले आना। बट अभी भी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो मुझे लगता है 50% तक ही हुए हैं, 50% और आईसीआई को करने चाहिए। बट एसीसीए एज अ बॉडी एस्टैब्लिश तो हो गई, बट क्या लीडिंग बॉडी एस्टैब्लिश हो पाएगी ये पता लगेगा अगले 5 से 10 सालों में। सो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर नाउ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैंने एक ई बुक बना रखी है, तो अगर आपको वो ई बुक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ई बुक करके लिख दीजिएगा, तो मैं वो ई बुक आपको डिलीवर कर दूंगा। ऑल्सो मैं एक रेज्यूमे बिल्डिंग वेबिनार लेता हूं, तो उसका भी लिंक मैंने आपको दे दिया, उसके लिए रजिस्टर कर लीजिएगा, सो दैट आई कैन डिलीवर दैट वेबिनार ऑल्सो टू यू, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि हमारे जो
लोग जो हमें सुनते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।